ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 13 मई के डेटा की। डेटा आ चुका है और डेटा बहुत कुछ डिकोड करने वाला है। क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस और प्रो ने आखिरकार अपनी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग के अंदर बढ़ाई है, घटाई है, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गोल्ड, सिल्वर कहाँ पे है, डाउ और नेस्डेक हमें क्या संकेत दे रहे हैं, ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहा है, कुछ बड़ी न्यूज़ भी है, उसे भी अच्छे से कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पे आप अगर देखो तो सबसे पहले हम देखें कच्चा तेल हमें क्या संकेत दे रहा है, तो 107.6 पे है। समझो बात को, ठीक है। 107.6 पे है। इसका मतलब क्या, देखो यूएस जो है ना, यूएस अब यहां से ट्रंप गए हैं चाइना, वो भी कितने दिन के लिए, 3 दिन की ट्रिप में गए हैं। और यहां से सिर्फ चाइना, ट्रंप नहीं गए हैं, उनका पूरा वो नहीं गया है, टीम नहीं गई है, साथ में वो लेके गए हैं बड़े बड़े सीईओज को। भाई एलोन मस्क जो है वो भी साथ में गए हैं, और भी अलग सीईओज जो हैं वो साथ में गए हैं। तो कुछ बड़ी बिजनेस डील जो है वो लेके आने वाले हैं वहाँ से। तो ये जरूर एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय में। हमें 2 या 3 दिन के अंदर कुछ बड़ी चीज़ें होते हुए, कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए हमें यहाँ पे नजर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या, अगर मैं यहाँ पे आपको देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ट्रंप से ही डज नॉट नीड, मतलब साफ बोला है इन्होंने कि भाई ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना की जो है ना, चाइना को मतलब हमें क्या है, इस वॉर को ख़त्म करने के लिए चाइना की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है कोई कि हाँ भाई उनकी कोई हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है हमें। ईरान वॉर एज ही हेड्स टू चाइना, उनको भाई चाइना की करने तो भाई जो है, लेकिन हमें इस वॉर को ख़त्म करने के लिए, ईरान वॉर को ख़त्म करने के लिए चाइना की कोई नीड नहीं है। ये जो है आपका ट्रंप बोलते हुए नजर आए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई है, दूसरी चीज़ क्या, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया। भाई कितना आया, 3.8, बहुत खतरनाक। ये जो है ना, ये मेन चीज है। 3.8% जो है ना, बहुत खतरनाक, बिगेस्ट जंप इन 3 ईयर्स, बिगेस्ट जंप है ये, ठीक है। कैन बी फेड रेस इंटरेस्ट रेट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जिस तरीके से भाई ये मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकती है क्या, एक बड़ा क्वेश्चन जो है अब यूएस के अंदर चल रहा है। फेड क्या अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली भाई 3.8 आना ये अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है। वहाँ पे क्या है, 2% के नीचे ही रहती है, मोस्टली 2% के नीचे ही वहाँ पर रहती है महंगाई। और वहाँ पर अब आपको जो है जंप जिस तरीके से आया है इन्फ्लेशन डेटा के अंदर, ये एक बड़ा कंसर्न है। उसके बाद जो है मैं आपके पास खबर क्या आई है वो देख लेते हैं। ये देखो वाई, अब देखो सिंपल क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर पे क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, 15% कर दी गई है, ठीक है। जो पहले 6% थी उसको कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 15%, जिससे क्या है गोल्ड और सिल्वर जो है उसका इंपोर्ट जो है, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। सिंपल सी बात है, उस पर जो है ज्यादा आप इंपोर्ट करोगे तो आपको ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये चीज आपको साफ नजर आ रही है। सिंपल गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा गोल्ड जो है इंपोर्ट ना किया जाए, है ना। ये अब जो है गवर्नमेंट की मंशा है, बिकॉज ऑफ कि भाई अगर डॉलर जो है इस तरीके से टूटेगा, इस तरीके से रुपया हमारा टूटेगा तो डेफिनेटली हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम देखें यूएसडी आईएनआर, तो यूएसडी आईएनआर 95.66, समझ लो बात को, 95.66 पे जा चुका है। तो ये आपके लिए बिगेस्ट कंसर्न है। अभी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ बड़े कड़े नियम कुछ निकाले, भाई एफआईएस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। जिस तरीके से एफआईएस मार्केट से जा रही हैं, हो सकता है कि आपको कोई टैक्स में राहत मिल जाए, हाँ। और ऐसे में देखो अगर मिल जाती है टैक्स में राहत तो भाई डेफिनेटली इनकी एटलीस्ट सेलिंग रुक सकती है। भाई इस तरीके से तो भाई इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा एक डेंजर जोन में जा रही है। इस तरीके का रुपया टूटना एक साल के अंदर 12% के आसपास, यहाँ देखो ना, एक साल के अंदर ये 12-12.5% टूटा यार एक साल के अंदर। दिस इज द रियल इशू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो 6.5% ईयर टिल डेट, मतलब यार हद ही हो गई, है ना। यहाँ पे 1 जनवरी से दिखा रहा है ये, और अभी कितने 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं भाई, 6.5% टूट गया, है ना। तो ये एक अपने आप नॉर्मली क्या होता है, 4% का डिक्री होता है कि हाँ यार एक साल में 4% के आसपास जो है होता है कि हम लोग बोलते हैं 4% के आसपास टूट सकता है। लेकिन अब देखो यार आपको 6.5% तो अभी एक साल जो अभी शुरुआत हुई है 2026 के अंदर ही टूट चुका है। और मैं अभी पूरा पिछले एक साल का अगर देख रहा हूँ तो 12.5% से ज़्यादा टूट चुका है। ये है मेन इशू, है ना। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर दिखाऊँ आपको, $4700 पर जाके गोल्ड थोड़ा सा अटक रहा है, लेकिन सिल्वर में आपको अलग बूम मिल रहा है। 88 पर जाके खड़ा हो गया चांदी, ठीक है। 88 पर जाके अब जो नेक्स्ट हडल है वो 90 का है। 90 पे जाके थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। $90 पे जाके सिल्वर, आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, गोल्ड एंड सिल्वर का मैं अलग से एनालिसिस करूंगा, बहुत शानदार एनालिसिस करेंगे। वहां पे हम क्या देखते हैं पता है, यहां पे हमें क्या देखना होता है, सिल्वर 20 में कितनी क्वांटिटी उठ रही है, गोल्ड में कितनी क्वांटिटी उठ रही है, क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। 7-8 मिनट की एक अलग वीडियो बनेगी, नीचे कमेंट सेक्शन बता देना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से उसको एनालिसिस करेंगे। ऑल यू नीड कि मुझे क्या चाहिए, आप जितने सीरियस लोग जो हो ना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको चाहिए नहीं। अब ये 90 पे जाके कहीं ना कहीं जो है एक हडल ले सकता है। देखो भाई आपको ध्यान रखो, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं प्योर एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका कोई भी आप ट्रेड लेते हो उसके
उसके अंदर आपका कोई प्रॉफिट लॉस होता है उसकी मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हो तो इस बात को बिल्कुल क्लियर अपने हिसाब से काम किया करो, अपने विवेक के हिसाब से काम किया करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेटा दिखाऊं, आपसे पहले डाउ दिखा दूं, डाउ आपका 300 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। सिंपल सी बात, रीजन क्या, 3.8% की इन्फ्लेशन डेटा, 3.8% भाई 3 साल की मतलब ऊपरी स्तर पे जा चुकी है महंगाई, है ना। उसके बाद अगर मैं नेस्डेक देखूं, नेस्डेक आपको फ्लैट ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर दबाव नहीं दिख रहा। अब मैं बात करता हूं सर डेटा की, डेटा हमें क्या दिखा रहा है। इससे पहले बता दूं, ये मेरे लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है। आज भी हमने यहाँ पे आपको क्लियरली क्या बिल्कुल सिंपल क्या बताया था, ये देखो यहाँ पे हम आते हैं, ये देखो ये सुबह कितने बजे का टाइम है, ठीक है। यहां पे हम आएंगे तो लगभग 9:45 पे है, ठीक है। 9:45 पे मैंने क्या बताया आपको कि ये देखो आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है। अगेन बिल्कुल क्लियरली कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, एक इंपॉर्टेंट सेटअप सिखाया गया है। अगर वो फॉर्म हो सकता है, हो रहा है, आपको अपडेट मिल जाएगा विद एजुकेशन पर्पस ओनली, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं। फिर वहां से मार्केट आपको एक मूव दिखाता हुआ नजर आया 23,580 तक। तो आप अगर चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पर्पस शुड बी दिस कि हाँ भाई यहाँ पे आपको मास्टर क्लास दी जाती है, लर्निंग दी जाती है लगातार, ठीक है। कोई अच्छे चार्ट्स आपको पोस्ट किए जाते हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बात करते हैं डेटा की। अगर मैं डेटा दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है, तो डेटा मुझे बता रहा है सर 2% की बाइंग आखिरकार प्रो ने दोबारा करी है। अब सिंपल समझो, 62 पे हम वापस आ चुके हैं। लोअर एंड पे कौन पहुंच चुका है, एफआईएस ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट पे आ चुके हैं, सिंगल डिजिट पे 10.8 पे आ चुके हैं बिकवाली कर करके। अब मुझे इतना समझाओ कि इनके पास जगह कहाँ है सेल करने की। आप बोलोगे कि हाँ सर सेल होगा, सेल करने की जगह कहाँ है, ठीक है। ये यहाँ से 2% और सेल कर देंगे, 2 से 3% की जगह और है, ठीक है। और 2 से 3% में अब फिसलता हुआ मार्केट कहाँ जाएगा, 23,100 तक। ये मैं मानता हूं कि 23,100 तक, ठीक है। अब कई कुछ ट्रोलर्स हैं, वो क्या बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे 23,625 पे आके सपोर्ट ले लेगा, उसका क्या हुआ। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन जो है ना भाई, वो किंग है, किंग है, सुन लो। और जो न्यूज है ना भाई, वो है क्वीन, समझते हो भाई। इसका मतलब क्या, इनकी इक्वेशन समझते हो ना, हस्बैंड वाइफ है भाई ये। तो इसमें क्या है, किंग और क्वीन के अंदर किसकी चलती है, नॉर्मली किंग की चलती है। लेकिन अगर माइंडसेट क्वीन का खराब हो गया तो क्वीन भाई उसके सामने सब फिर बेकार है। तो कहने का मतलब क्या, 70% किंग चला लेगा, 75% किंग से काम चल जाएगा, लेकिन भाई क्वीन का माइंडसेट कब खराब होगा हमें नहीं पता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको जिस तरीके से हमारा रुपया टूट रहा है, रिकॉर्ड लो हिट कर रहा है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इस हिसाब से अब डेटा बता रहा है कि 23,100 पे जाके हमारे पास ना एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो बनना चाहिए कायदे से। ये प्राइस एक्शन भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे डेटा भी समझाने की कोशिश कर रहा है। 2.21% की खरीदारी यहां पर आपको दिखी, 62 पे आ चुके हैं ये भाई साहब। यहां से इनके पास बिकवाली करने की बहुत ज्यादा जगह नहीं है, ये यहां पे 7 to 8% तक आ सकते हैं, 2-3% की बिकवाली की जगह है। ये मुझे डेटा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब इसके पास भी खरीदारी की क्या है, 3% की जगह, इसके पास बिकवाली की 3% की जगह। 23,100 पे आई थिंक सो दोनों चीजें मैच कर सकती है, और वहां पे आपको एक स्विंग लो बनता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है आपके पास में ही सेशन लेके आने की। बात करते हैं सर आज डीएस ने क्या किया, बहुत ही नाम मात्र 0.08%, मतलब टाइम पास वाला सिचुएशन, बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं। 73 पे हमारी पब्लिक है, इन्होंने हल्की सी बिकवाली की है, तो ओके है, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बात करते हैं कैश मार्केट की डेटा की। अगर मैं कैश मार्केट का डेटा दिखाऊं आपको, 4700 करोड़ का फिर बेच दिया। मतलब यार एक भी दिन शांति से नहीं बैठ रहे, एक भी दिन $4700। इंडेक्स फ्यूचर में 127 करोड़ बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में लगभग आज 2000 करोड़ का भाई खरीद लिया। ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी है कि हाँ भाई यहाँ पर थोड़ी खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। तो नेट आप देखोगे तो 2800 करोड़ की बिकवाली है, 2800 करोड़ की बिकवाली है टोटल में, जिसके सामने 5869 करोड़ की खरीदारी किसने की है, आपकी कैश मार्केट में एफआईएस ने की है। इंडिया बिक्स 0.8% बढ़ के आई है, और निफ्टी आपका बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल नाम मात्रा 30 पॉइंट के आसपास बढ़ा है। सेंसेक्स 0.1% बढ़ गया है। सेंसेक्स का भी एनालिसिस किया है मैंने आज शाम को 5 बजे, वो आप वीडियो देख लो, आपको पूरा प्राइस सेक्शन एनालिसिस मिल जाएगा। डेटा आपको यहाँ पे कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।